कोशिश अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ा। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी। डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत $321.17 फी लीटर। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹94.77 मुकर्रर है। श्रीलंका में 1 लीटर ₹293 का है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में फरोख्त होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का नया सैलाब आने लगा। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में आज खुद इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 20 से 25% तक बढ़ गए। लाहौर से दीगर शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में ₹600 तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 8,000 से 8,600 रुपये कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किरायों में इजाफा ना करे तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब रेलवे ने भी ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। रेलवे सिस्टम में मजमूई तौर पर रोजाना 3.5 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से अशिया खुरोनोश की कीमतों पर भी असरात मुरतब होंगे। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही इस मुल्क में। मेरी तो समझ से ये बार हो रहा है, हमने ड्यूटी पर पहुंचना है, हालात ऐसे हुए पड़े हैं। महंगाई रात 12 बजे बोला 323 रुपए का पेट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं ही नहीं भाई, महंगा हो गया, मिल जाए तो यही मेहरबानी है। अब रात गवर्नमेंट ने चढ़ा दिया, ठीक है, तो आप दे तो दो। देख लो दुनिया कैसे परेशान हो रही है। आप खुद देख लीजिए कि पेट्रोल जो है वो रात में इन्होंने बढ़ा दिया और रात में मिल भी रहा था, ठीक है ना। अब सुबह ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़ख़ीरा नहीं हो, कि किसी के पास स्टॉक नहीं हो, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, परेशान है आम आवाम, परेशान तो होंगे। पेट्रोल यहाँ पे मिल नहीं रहेगा। कल रात में भी यहाँ बुरी तरह रश लगा हुआ था। आधे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हुआ हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किल्लत। लाहौर और कराची समेत कई शहरों के पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। शहरी पेट्रोल की तलाश में पंप्स पर दर बदर। दफ्तर जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा तो कर दिया, अब दस्तयाबी भी यकीनी बना दें। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीराअंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैरा फोर्स को ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। मुनाफाखोरी के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन। मुलव्वस पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए न बढ़ाने का फैसला। मैस ट्रांजिट सिस्टम की सब्सिडी में इजाफा। अथॉरिटी किरायों पर नजरसानी के लिए समरी जल्द वज़ीर आला को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तवानाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुरनोश महंगी होंगी। लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेश गोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं।
कतर वजीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका की ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से जायद बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $60 महंगा, फी बैरल कीमत $93 से जायद। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $10 का इजाफा, फी बैरल कीमत $91 से जायद हो गई। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 ऑपरेशन, फितनुल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात पर फोर्सेस ने जिला हरनाई में ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय प्रॉक्सी 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इंटेलिजेंस बुनियादों एक और ऑपरेशन जिला बस्निया में किया गया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयाँ। पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, बुज़दिल दुश्मन पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फ़ौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब दिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर शदीद बमबारी। तेहरान के मगरबी हिस्से में धमाके की आवाज़ सुनी गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह, धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए। अमरीकी और इसराइली फौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। ईरान ने उर्दन में थर्ड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। लबनानी शहर अल क्वाजा में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 अहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन फोर्स को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान या तबाह किया जा चुका है। ईरान में 3000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 24वीं लहर का आगाज। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। तल अबीब और वस्ती इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। ईरान का इराक में अमरीकी कंपनी KBR के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। ईरान का इराकी शहर अरबील में अमरीकियों के मुमकिन ज़र इस्तेमाल होटल पर भी हमला। लिबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद लड़ाई। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे समेत कई फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज की लिबनान के शहर सेदा में बमबारी, 5 अफराद जाम हक। शुहदा की तादाद 217 हो गई। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्री से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। अमेरिका के इसराइल को फौरी असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइल को $150 मिलियन से ज्यादा का असलहा बेचा जाएगा। पैकेज में जनरल प्रिजम बॉम्ब और दीगर जंगी साजो सामान शामिल। मौजूदा हंगामी सूरत हाल में इसराइल को फौरी असलहे की जरूरत है। लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मुआवनत की खिदमात भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी असलहा साज कंपनियों का जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इतफाक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी दिफा कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद जखीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान की फौज, नेवी, फजाइया और ज़राए इब्लाग सब खत्म कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रहनुमाओं के 2 सेट खत्म हो चुके। ईरानी अपनी क़यादत के 30 सेट तक पहुंच चुके हैं। ईरान के पास 32 बहरी जंगी जहाज से सब समंदर की तह में हैं। जंग में अमरीकी फ़ौज बहुत अच्छी पोजीशन में है। अमरीका की अब पहले से ज़्यादा इज्जत की जाती है। दूसरों को खतरे में डालना ही हमारा काम है। इस वक्त सिर्फ ईरानी शहरियों को तशवीश होनी चाहिए जो समझते हैं कि वो जिंदा रहेंगे। हर चीज़ की निगरानी की जा रही है और कमांडर्स हर पेशरफ्त से आगाह हैं। अमरीका जानता है कौन किससे बात कर रहा है और किन मालूमात का तबादला हो रहा है। ईरानी पासदान इनकलाब के तर्जुमान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। कहा
हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाज़ों से आबनाए हॉर्मस में तेलबरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी दें। ईरानी फौजी तर्जुमान का कहना है ईरान ने आबनाए हॉर्मस को बंद नहीं किया। आबनाए हॉर्मस से इसराइल और अमेरिका के बहरी जहाज़ नहीं घुस सकते। खित्ते में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहे हैं।